आज हम एलवी मेरिडियन जो हमारी बाकी रह गई थी उसके बारे में समझेंगे। लेकिन उससे पहले, क्योंकि पीसी मेरिडियन का भी डिटेल की फ़ाइल भेजना बाकी है, इसीलिए आज मैं पीसी और एलवी, ये जो दोनों एक दूसरे का पेयर बनाती हैं, इन दोनों की डिटेल बताऊंगी। पीसी हम पिछले वीक रेगुलर क्लास में पढ़ चुके हैं। पीसी को मैं फिर से रिपीट करती हूँ। पीसी मेरिडियन, रूट फ्रॉम चेस्ट टू मिडिल फिंगर। इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स PC 1, 3, 4, 6, 8, 9। PC 1 इसकी लोकेशन है एट द 4th इंटरकोस्टल स्पेस, 5 इंच लेटरल टू द मिड लाइन। इसकी एनाटॉमी है सिरेटस एंटीरियर इंटरकोस्टल, और इसको यूज़ करते हैं कार्डियक सिंड्रोम यानी हार्ट से रिलेटेड प्रॉब्लम के लिए यूज़ करते हैं। PC3 की लोकेशन है एट द एल्बो क्रीज, मीडियल साइड डिप्रेशन ऑन द बाइसेप टेंडन। सिंपल भाषा में समझें तो एल्बो क्रीज का सेंटर। और इसकी एनाटॉमी है मिड पॉइंट बिटवीन LU5 एंड HT3। LU5 का पॉइंट बाहर की ओर है एल्बो क्रीज में, और HT3 का पॉइंट अंदर की ओर है। उन दोनों के बीच में इसका PC3 का पॉइंट है। और यहाँ पर अगर प्रेशर देंगे तो पल्स की भी फीलिंग पता चलती है। दिस इज़ फॉर कफिंग, खांसी के लिए। PC4, डिप्रेशन बिटवीन द फ्लेक्सर कार्पी रेडियालिस एंड पल्मारिस लॉन्गस। ये दोनों मसल्स के बीच में जो डिप्रेशन है वहाँ पर है 5 इंचेस सुपीरियर टू द रिस्ट क्रीज। रिस्ट क्रीज से अगर वहाँ की ओर ऊपर की तरफ नापें, 5 इंच मीन्स 8 अंगुल। 8 अंगुल ऊपर है सेंटर में। एनाटॉमी है मीडियन नर्व, और इसकी बीमारी है कार्डियक प्रॉब्लम। उसके बाद है PC6, डिप्रेशन बिटवीन द फ्लेक्सर कार्पी रेडियालिस एंड पल्मारिस लॉन्गस। सेम वही लाइन में चलता है, फोर आर्म के सेंटर में, और 2 इंच सुपीरियर टू द रिस्ट क्रीज यानी रिस्ट क्रीज से 4 अंगुल ऊपर। और एनाटॉमी है मीडियन नर्व, और ये भी कार्डियक प्रॉब्लम के लिए है। उसके बाद है PC8। PC8 हमारी हथेली के सेंटर में है, इन द पाम बिटवीन द सेकेंड एंड थर्ड मेटाकार्पल। और जब हम टाइट मुट्ठी बंद करें तो जहाँ पर हथेली में हमारी मिडिल फिंगर टच होती है उसके पास में ही है बिल्कुल। और ये अगर चेस्ट में घबराहट हो रही हो, डिस्कम्फर्ट लग रहा हो, तो उसके लिए ये हार्ट की प्रॉब्लम के लिए है। लास्ट इज PC9, मिडिल फिंगर के टिप पर है, सेंटर में, नाखून का जो बेड है उसके सेंटर में। और ये दिस इज़ फॉर चेकिंग ऑल द मेरिडियन पॉइंट्स। तो ये था हमारा PC मेरिडियन। PC मेरिडियन के बाद अब हमारी जो लास्ट मेरिडियन है यिन वाली, वो है LV मेरिडियन। LV मेरिडियन का रूट है फ्रॉम ग्रेट टो टू चेस्ट। अब SP भी ग्रेट टो से थी, लेकिन SP ग्रेट टो के नाखून के अंदर वाले कोने से चलती थी, और ये ग्रेट टो के नाखून के बाहर वाले कोने से चलती है और चेस्ट तक आती है। इसके 4 इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं LV मेरिडियन के, 1, 2, 3 एंड 8। सबसे पहले LV1, लेटरल टू द बेस कॉर्नर ऑफ फर्स्ट टो नेल, यानी हमारे अंगूठे का, पाँव के अंगूठे के नाखून का जो बाहर वाला कोना है, उंगलियों वाली साइड वाला कोना, उसके कॉर्नर पर है। और इसकी एनाटॉमी समझने के लिए ये ध्यान रखो कि ग्रेट टो पर 2 मेरिडियन चलती है वहाँ से,
एक SP और एक LV। जैसा मैंने आपको बताया कि SP मीडियल कॉर्नर से होती है और LV पैर के अंगूठे के लेटरल कॉर्नर से होती है, और ये सभी मेरिडियन की बीमारी चेक करने के लिए है। उसके बाद है LV2। LV2 इज डिप्रेशन बिटवीन द फर्स्ट एंड सेकेंड मेटाकार्पल, यानी हमारे अंगूठे और उंगली के बीच में जहाँ डिप्रेशन बनता है पहले मेटाकार्पल पर, पोस्टीरियर एज ऑफ द MP जॉइंट, वहाँ पर है ये LV2। और इसकी एनाटॉमी समझने के लिए अगर हम यहाँ पर इस लोकेशन पे प्रेशर देंगे तो पहले मेटाकार्पल में हमें टेंडरनेस फील होगी। तो पैर का अंगूठा और उंगली के बीच में थोड़ा सा नीचे की ओर, ये हेडेक के लिए है ये पॉइंट, और आँख में दर्द के लिए है ये पॉइंट। यानी लीवर एनर्जी अगर बढ़ी हुई होती है तो हम इस पॉइंट पर ट्रीटमेंट देके एनर्जी को बैलेंस करते हैं। LV3 डिप्रेशन बिटवीन द फर्स्ट एंड सेकेंड मेटाकार्पल, वो ही लाइन में चलेगा लेकिन एज ऑफ द TM जॉइंट, यानी ये वहाँ पर आएगा उसी डिप्रेशन में जहाँ हमारा TM जॉइंट बनता है, यानी जहाँ पर हमारी मेटाकार्पल का जॉइन होता है। और यहाँ पर भी प्रेशर देने से एंटीरियर और पोस्टीरियर दोनों साइड में, मतलब अंगूठे के दोनों साइड में टेंडरनेस की फीलिंग होती है। ये भी आँख की दर्द के लिए है, हेडेक के लिए है, एक्सेसिव लीवर एनर्जी। और नेक्स्ट है LV8। LV8 हमारे पॉप्लिटियल फोसा के अंदर है और दिस इज मीडियल एंड ऑफ द क्रीज। क्रीज का अंदर वाला कोना है जहाँ पर KI10 है, उसके पास ही है। यानी जैसे मैंने आपको बताया कि पॉप्लिटियल फोसा में 5 मेरिडियन चलती हैं, तो उसके हिसाब से ये KI10 के बाजू में ही LV8 आता है। सबसे पहले SP9, उसके बाद SP8, SP9, उसके बाद फिर आता है KI, उसके बाद आता है LV, और एंड में आता है KI। इस प्रकार से मैंने आपको पहले भी बताया है उसकी लोकेशन। और इसकी एनाटॉमी है मीडियल डिप्रेशन टू द सेमी टेंडनोसिस एंड सेमी मेम्ब्रेनोसिस। तो ये नी पेन के लिए है। देखो, पॉप्लिटियल फोसा बहुत सेंसिटिव एरिया है, वहाँ पर हमारी 5 मेरिडियन वहाँ से निकलती हैं, और 2 जो हमारे टेंडन हैं मोटे मोटे दोनों साइडों में, सेमी टेंडनोसिस और सेमी ब्रेनोसिस, इनके बीच में ही ये चारों पॉइंट आते हैं और नी पेन के लिए इन पॉइंट्स को यूज़ करते हैं। लेकिन अगर किसी पेशेंट में ये एरिया में स्वेलिंग हो, पेनफुल हो, तो फिर हम पॉप्लिटियल फोसा वाले पॉइंट के अंदर प्रेशर नहीं देते हैं। तो LV मेरिडियन के 4 ही पॉइंट हैं, 1, 2, 3 एंड 8। इस प्रकार से आज हमारी यिन मेरिडियन के भी 6 की 6 यिन पूरी हो गई। और अभी नेक्स्ट सेशन से हम रिवीजन शुरू करेंगे, और रिवीजन के टाइम पर ही मैं आप लोगों से, रिवीजन जब कराऊंगी उसी बीच में मैं आप लोगों से क्वेश्चन पूछूंगी। और जिस प्रकार से पहले मैं क्वेश्चंस के आंसर क्वेश्चंस के आंसर मैं एक लेक्चर में लेती थी पहले, उसी प्रकार से क्वेश्चन के आंसर भी लूँगी। अभी आपको मैंने LUSP मेरिडियन पोस्ट कर दी,
PCL भी पोस्ट कर दी। अभी मेरी HT और KI पोस्ट करना बाकी है। HT KI भी मैं जल्दी ही पोस्ट करूँगी। थैंक यू।